हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। ये हम बन ठन के कहाँ चल दिए, आप लोग गैस कीजिए, तब तक मैं कुछ बताती हूँ। वेलकम बैक माय चैनल @ सुप्रिया मिश्रा ऑफिशियल 777777। सो गाइस, ये हम बन ठन के कहाँ जा रहे हैं, आप लोगों में से कोई गैस तो नहीं कर सकता? हाँ, बस कोशिश कीजिए। सो हमारा हमारा जो हमारी जो फैमिली है कहाँ के लिए जा रही है, मैं बस इतना कह रही हूँ गाइस, ये हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ जाने के बाद हमारा सपना पूरा हुआ। अब तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि सपना कौन सी जगह। सो सो बताते हैं आपको, ज़्यादा इधर नहीं भटका के। ये गाइस, हम लोग जहाँ रास्ते में रुके हुए थे, ये बहुत ही अच्छा रिसोर्ट था, तो हमने सोचा थोड़ा सा क्लिप ले लेते हैं। मैं और भाभी, आरुष, सभी लोग थे। सो नाश्ता चाय पानी करते हुए, सो ये हमारी भाभी। और गाइस, ये रिसोर्ट है जो कि हम लोग यहीं पे रुके हुए थे कुछ कॉफ़ी चाय के लिए। सो समथिंग, मुझे इसका प्लेस इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा था। सो मैंने इसको कैप्चर कर लिया था, तो मैंने सोचा आज मैं अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। सो उसमें भी ये भी ऐड करती हूँ। आप लोग कमेंट में बताइए कौन कौन ये जगह पे घूमा हुआ है और किसको पता है कौन सी जगह है। सो गाइस, अब तो आपको पता चल ही जाएगा। सो हम लोग जा रहे हैं माता रानी के भवन। हमारी जर्नी हो गई है शुरू। हम लोग बाणगंगा के लिए निकल गए हैं, थोड़ी दूर से हमने शुरुआत कर दी है। और ये हमारे साथ हैं शिवम, आरुष और भैया भाभी, सब लोग थोड़ा आगे हो गए, हम लोगों ने शुरुआत कर ली है। तो एक बार प्लीज़ थोड़ा तेज़ से बोलिए आप सब भी, माता वैष्णो रानी की जय। सो सो गाइस, हमारा ये जो ट्रिप है, ये हम लोगों ने ये समथिंग 3 महीने पहले हम लोग गए हुए थे। ये हमारा एक सपना था, और ये मेरा बेटा जो मेरे साथ चल रहा है, इसके पापा ने इसके ही लिए मन्नत मांगी थी माता रानी से। तो समझ लीजिए, ये हम जन्नत पहुंच गए थे। सो मेरे बेटे का दर्शन करवाने के लिए मुझे माता रानी के दरबार तो जाना ही था, और इतना जल्दी माता रानी का बुलावा हो गया तो हम लोग, जल्दी तो नहीं था, मेरा बेटा 5 साल का हो गया था, और हम लोग कब से सोच रहे थे कि हम माता रानी के भवन जाएं जाएं। हम प्लान करके भी गए, हमारी टिकट्स वगैरह भी हो गई थी, बट टिकट कंफर्म नहीं हो पाई थी। तो भैया भाभी ने बोला चलना तो है ही, उन लोगों का भी सपोर्ट था और हस्बैंड जी का पूरा पूरा सहयोग, तो हम लोग निकल दिए, गाड़ी से ही गए। हमारा खर्चा तो बहुत ज़्यादा लग गया, फिर भी हम लोगों ने माता रानी का दर्शन कर लिया, और माता रानी की ही दया थी, उनका बुलावा था जो हम लोग वहाँ पहुँच गए। और आप ये व्यूज़ देख रहे हैं हम ऊपर अर्धकुमारी से, ये जो व्यूज़ आपको दिखा रहे, इतना अच्छा था। गैस, हम लोग जब माता रानी के भवन पहुँचे, हमें बहुत टाइम लगा था। ये हम भैरव बाबा के लिए जा रहे थे, सभी बहुत चढ़ाई करके थक गए थे, तो भाभी ने बोला चलो एक बार हम लोग उससे चलते हैं। तो बच्चे भी बहुत थके हुए थे, और शिवम, मैं और भाभी और रिद्धि, आदि और आरुष, हम लोग चल दिए। बाकी भैया और ये यानी कि हस्बैंड जी, दोनों लोगों ने यूं ही पैदल चढ़ाई की थी। शायद ये बीच बीच में आपको माता रानी के दर्शन भी करवाती रही हूँ, क्योंकि क्लिप ज़्यादा है, वीडियो कम। सो आप लोग भी पूरी तरीके से देख लीजिए। हमने जितने भी लिए हैं, ये हमारे लिए यादगार है, हमने सोचा आप लोगों के साथ साझा करते हैं। और इतनी कठिन पर चढ़ाई के बाद फाइनली जब हम लोग त्रिकुट कर पर्वत के ऊपर बैठी माँ, हमारी शेरों वाली माँ, हमारी पहाड़ों वाली माँ के दरबार जब भवन पहुँचे, तो जीवन की वो खुशी मिली गाइस, कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप लोग बस अनुभव कर सकते हैं, जो भी माता रानी के दरबार गए हुए हों उनको तो पता है, और जो जाना चाहते हैं वो माता रानी के दरबार पहुँचेंगे। माता रानी सबका बुलावा दें, और हम लोगों को फिर से अपने भवन बुलाएं माता रानी जल्दी ही। ये देखिए, आरुष और शिवम वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाए थे, तो ये मेरी भी फ़ोटो थी।
जो हमने भी खिंचवाई थी, ये आप देख सकते हैं। और आरुष की ये क्लिप थी और पीछे इसके पापा, अब शिवम और हम भाभी। हम लोगों की ये जर्नी शुरुआत करने के टाइम हम लोग बड़े एक्साइटेड थे ये फ़ोटो खोज के। बट गाइस, जब हम लोगों ने चढ़ाई शुरू की, हम बाणगंगा पहुँचे। बाणगंगा में पानी बिल्कुल था ही नहीं, थोड़ा बहुत जाके दर्शन वर्शन किया और बस भैया और ये लोग जाके नीचे से थोड़ा सा जल वगैरह लिया। और ये देखिए सभी लोग ढोल ताशे के साथ गाते गुनगुनाते हम लोग माता रानी के दरबार की तरफ चल दिए। गैस, रास्ते में सब लोग धूम, चारों तरफ धूम सी थी। हाँ, माता रानी की कठिन है चढ़ाई, बट पहुंचता सब लोग है वहाँ। और फिर जब पहुंचने के बाद कुछ भी दर्द तकलीफ़ नहीं हुई। गैस, मेरा बेटा 5 साल का है। मेरा बेटा अर्धकुमारी माता तक वो पैदल चढ़ के चढ़ाई गया था। गाइस, हम लोग गाते गुनगुनाते माता रानी की भवन पहुंच गए। और ये छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो आप लोगों तक शेयर की जा रही हैं। हम लोग होटल में जब हम लोगों ने वहाँ पे रेस्ट करने के लिए लिया था। और ये तो है जब हम लोग माता रानी के भवन जाने की तैयारी कर रहे थे, तो पहले प्री फोटोशूट। हम और भाभी मिलके थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। ये हमारे भाई की पहले की पिक्चर्स थी जो हम लोगों ने शुरुआत की। ये शिवम की वहाँ की पिक्स थी। और ये हम लोग जब भैरव बाबा की चढ़ाई कर रहे थे, और ये वहाँ से एक प्लेस था जहाँ से सब लोग हेलीकॉप्टर से भी लोग आते जाते हैं माता रानी के भवन। तो हमने वो दृश्य को इस तरीके से कैप्चर किया। गाइस, वहाँ की वादियाँ, इतने टेढ़े मेढ़े से पहाड़ थे, डर लगता अब गिर जाएंगे। और कभी कच्चर इधर से कच्चर इधर, कभी इधर, ऐसा नहीं लगता कि रास्ते में घोड़े से कभी पाँव कुचल जाए, कभी कुछ हो जाए। इतना डर भी लगा। ये आरुष, हम लोग और ये हस्बैंड जी के साथ हमारे बाहर की थोड़ी सी मेमोरी थी। भैया भाभी भी आगे शूट कर रहे होंगे। और ये हमने वहाँ पे माता रानी के दरबार में जब हमने फ़ोटो खिंचवाई थी, तो ये सब लोग थके सहमे चल रहे थे, बीच बीच में चाय ब्रेक करते। ये हम लोगों की पिक्चर्स थी सब। बस ये अच्छी फ़ोटो, ये हस्बैंड जी के साथ मेरी पिक्चर्स थी। और नीचे हमारा जो ड्रेस था, ये फ़ोटो बहुत अच्छी आई थी। ये शिवम की जब भैरव बाबा पे गए हुए थे तब। ये हमारी पिक कैसी लगी आप लोगों को बताना कमेंट में ज़रूर। हस्बैंड और शिवम दोनों मिलके खूब सारे पिक्चर्स क्लिक करवाई थी। और आरुष को देखो गोलू मोलू सा बिल्कुल कान में लगा के, मुझे लग रहा था मेरे बेटे को ठंड सी लग रही थी। वहाँ ऊपर पहुँचने के बाद जो जितनी ठंड थी जितनी कहूँ उतनी कम। हम सबकी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि सबको ये था कि हम गर्मी में जा रहे हैं, इतना ज़्यादा तो नहीं, एक आधी शॉल और एक स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी। बट वहाँ जाने के बाद सारे बच्चे थर थर काँप रहे थे और हम लोग भी कंबल के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। बट गाइस, कहते नहीं है भगवान माता रानी जब भी अपने दर्शन के लिए लोगों को बुलाती हैं तो थोड़ी सी कठिनाई तो होती है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा भी। बट तमाम कठिनाइयों के बाद भी अगर हमें दर्शन मिल जाता है तो हमारा सब सफ़र सार्थक हो जाता है, जो कि कर दिया माता रानी ने। हस्बैंड तो वहाँ पहुँच के इतनी लंबी लाइन देखने के बाद ही बोल दिए, यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इतनी लंबी, तुम लोग दर्शन हो के आ जाओ। बट मेरे मन में ये कहीं ना कहीं था, इतनी दूर से माता रानी ने जब बुलाया है, हम लोग इतना पैसे इतना सब कुछ खर्च करके आए भी हैं और दर्शन ना करें तो ये अच्छा नहीं लगता। हम लोग सोच रहे थे जोड़े से करें, बट माता रानी को ये शायद थोड़ा सा वो था कि भैया भाभी की फैमिली पहले करके आए। बट वो लोग, हम इतना वेट किए, 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए वो लाइन में। पीछे बहुत लंबी लाइन थी, कम से कम 10 किलोमीटर की रेंज में दूरी सी लाइन थी। और ये हम लोग दर्शन वर्शन करके जब माता रानी के घर के लिए निकलने वाले थे, थोड़ी सी ये हुआ कि शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं। तो सब ने मस्ती टाइम, थोड़ा रात रेस्ट करने के बाद हम लोग सुबह जब तैयार हुए लंच वंच करके,
तो हमने थोड़ी सी शूट करवाई थी, छोटी छोटी पिक्चर्स थी, आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों का मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, मिनी ब्लॉग। ये मेरे बेटे ने खुद ही यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। हाय गाइस, हम लोग आए हैं माता रानी के दर्शन करने, ऐसे ही बोल रहा है वो। और गाइस, और सुबह सुबह उसका वो होता है चाय के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह, तो वहाँ पे जो भी था अवेलेबल उसने खाया, उसको खिलाया गया। और ये पापा और बेटे की थोड़ी सी मस्ती, और साथ ही साथ मामू के साथ बाहर खुश थे आरुष। और हम लोग का रूम अलग था, भाभी और भैया का रूम अलग था। तो हम लोग रूम में थे, भैया भाभी अपने रूम में थे, सब लोग वहाँ पे अपने अपने हिसाब से भाई। और गाइस, इसके बाद हम लोग का सफ़र था घर को वापस आने की, हमारी ट्रेन थी। तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत ख़रीदारी की, जो भी हमें प्रसाद वरसाद सबके लिए लेने थे और सब। और ये हम शिवम भाभी सब लोगों ने मिलके थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स खिंचवाई। और ये आप देख सकते हैं आरुष चश्मे लगा कर, भाभी और मैं बस यही प्रे करती हूँ माता रानी हम सब के जीवन में हमेशा खुशियों से भरा रहे, सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, बीमारी से बिल्कुल दूर रहें। माता रानी से बस यही कृपा, यही आशीर्वाद मांगते हैं। और माता रानी हमारे भाई को बहुत ही जीवन में उपलब्धियाँ दें, मेरे हस्बैंड जी को भी बहुत सारी उपलब्धियाँ, तरक्की दे, भैया भाभी को, सबको। और मेरे बेटे को सारी खुशियाँ दें। और ये देवर भाभी की जोड़ी आप लोग ज़रूर बताइए कैसे लग रहा है। और हमें गाइस बहुत अच्छा लगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम भाभी के साथ सफ़र किया था, भैया भाभी के साथ, बट हमारा ये जो सफ़र था माता रानी के भवन से शुरू हुआ था। और मुझे सच में जेन्युइनली मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोग प्लीज़ वॉच कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।